नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। इस वीडियो में हम जानेंगे द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन्स एक्ट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 है। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो एग्रीमेंट्स ऑफ सेक्शंस चैप्टर 1 दिया है। चैप्टर 1 में है प्रिलिमिनरी सेक्शन दिया है आपके राइट साइड में। उसमें जो पहला है वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। 2 नंबर है डेफिनेशन, 3rd नंबर है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो 4 पॉइंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। चैप्टर 3 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। इसमें जो पॉइंट 5 है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। फिर पॉइंट नंबर 6 है कॉन्स्टिट्यूशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ लोकल कमेटी। पॉइंट नंबर 7 है कंपोजिशन, टेन्यूर एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ लोकल कमेटी। एंड पॉइंट नंबर 8 है ग्रांट एंड ऑडिट। फिर है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में है कंप्लेंट में 9 पॉइंट है, 9 सेक्शन है। कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। पॉइंट नंबर 10 है कंसिलेशन। पॉइंट नंबर 11 है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। फिर है चैप्टर 5 में है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। पॉइंट नंबर 12 है सेक्शन नंबर 12 है एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। 13 पॉइंट है इंक्वायरी रिपोर्ट। 14 पॉइंट है पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। पॉइंट नंबर 15 है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपेंसेशन। पॉइंट नंबर 16 है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेकिंग नो कंटेस्ट ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीजिंग। पॉइंट नंबर 17 है पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नो कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीजिंग। एंड पॉइंट नंबर 18 है अपील। तो इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 6 है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। सेक्शन 19 है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। चैप्टर 7 में दिया है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इसमें जो सेक्शन 20 है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। फिर है चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में दिया है मिसकॉलनियस, और इसमें जो सेक्शन 10 to 1 है कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। सेक्शन 22.22 है एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। सेक्शन नंबर 23 अप्रोप्रिएटेड गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा। क्वेश्चन सेक्शन 24 है appropriate government to take measure to publish the act। section 25 है power to call for information and inspection of record। section 26 है penalty for non compliance with provision of act। section number 27 है cognizance of offense by courts। section number 28 है act not in derogation of any other law। section number 29 है power of appropriate government to make rules। एंड सेक्शन 30 है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्ट्स। ठीक है, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज सेक्शन 30 हो जाता है। तो टोटल 30 सेक्शन है इसके अंदर, 30 सेक्शन है और चैप्टर है 8। तो इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसमें क्या क्या जानने वाले हैं। तो एक्ट का जो नाम है द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है 2013। अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन है तो चैप्टर 1 में जो दिया है प्रिलिमिनरी है सेक्शन, इसमें दिया है सेक्शन 1 में दिया है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। सेक्शन नंबर 2 है डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 3 जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट है चैप्टर 1 के अंदर कवर हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 के अंदर जो आएगा आपका वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, और ये इसका जो सेक्शन 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के लिए है। फिर है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। इसमें जो सेक्शन 5 है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। सेक्शन नंबर 6 है कॉन्स्टिट्यूशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ लोकल कमेटी है। फिर है सेक्शन नंबर 7 है कंपोजिशन, टेन्यूर एंड द अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ लोकल कमेटी। फिर है सेक्शन नंबर 8 ग्रांट एंड ऑडिट। फिर है चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 कंप्लेंट के बारे में दिया है। तो चैप्टर नंबर 4 में दिया है सेक्शन नंबर 9 कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, और चैप्टर नंबर 4 में दिया है सेक्शन नंबर 10
कंसिलेशन और सेक्शन नंबर 11 इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। तो इसमें भी 3 सेक्शन आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। फिर चैप्टर नंबर 5 जो है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, इसके अंदर जो आते हैं वो 7 सेक्शन आते हैं। उसमें जो सेक्शन नंबर 12 है एक्शन ड्यूरिंग पेडेंसी ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन नंबर 13 है इंक्वायरी रिपोर्ट, सेक्शन नंबर 14 है पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। फिर है सेक्शन नंबर 15 डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। फिर है सेक्शन नंबर 16 प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नो कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीजिंग। फिर है सेक्शन नंबर 17 पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नो कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीजिंग। फिर है सेक्शन नंबर 18 अपील। ठीक है, इसके बाद जो है सेक्शन चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। चैप्टर नंबर 6 में ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर है, तो इसमें सेक्शन नंबर 19 ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में है। फिर है चैप्टर 7 में जो दिया है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो इसमें जो सेक्शन 20 है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में दिया है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में है मिसकैलिनियस के बारे में दिया है। इसमें जो सेक्शन नंबर 21 है कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट है। सेक्शन नंबर 22 है एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। सेक्शन नंबर 29 है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा। फिर है सेक्शन नंबर 24 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू पब्लिश द एक्ट। फिर है सेक्शन नंबर 25 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। फिर है सेक्शन नंबर 26 पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ एक्ट। फिर है सेक्शन नंबर 27 पैजिनेशन ऑफ द ऑफिस ऑफेंस बाय कोर्ट्स। फिर है सेक्शन नंबर 28 एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। सेक्शन नंबर 29 है पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एंड सेक्शन नंबर 30 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो ये 30 सेक्शन इस एक्ट के अंदर कवर हो जाते हैं। टोटल जो पार्ट है इसके, तो पार्ट 7 पार्ट है, 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर के अंदर जो है 30 जो सेक्शन है कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन्स एंड वर्कप्लेस, वुमेन्स एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 22 अप्रैल 2013। ठीक है, तो एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or included thereof. So whereas sexual harassment result in violation of the fundamental rights of women to equality under Article 14 and 15 of the Constitution of India and her right of life and to live with dignity under Article 21 of the Constitution and right to practice any profession of the carry on any occupation, trade or business with include a right to a safe environment free from sexual harassment. And wherever the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are the universally recognized human rights by international convention and instruments such as Convention on the Elimination of all forms discrimination against women, which has been ratified on the 25th June 1993 by the Government of India. And wherever is the expedient to make provision for given effect to the said Convention for Protection of Women Against Sexual Harassment at Workplace, be it enacted by Parliament in the 64th year of the Republic of India. फॉलो चैप्टर 1 जो अपन ने देखा है, चैप्टर 1 में क्या जानना है, तो प्रिलिमिनरी चैप्टर है, इसमें जो सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सप्लेन एंड कमेंसमेंट के बारे में। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट नंबर 2 दिया है वो है इट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया, मतलब ऑल इंडिया पे लागू हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिस गैजेट अपॉइंट।
इसके बाद जो है सेक्शन नंबर 2 है, डेफिनेशन दिया है। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इसमें जो पॉइंट नंबर ए है एग्रीव ह्यूमन्स मीन्स, इसमें पॉइंट नंबर ए के अंदर सब पॉइंट 1 दिया है। इन रिलेशन टू वर्क प्लेस ह्यूमन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट हु अलेज टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट बाय द रिस्पोंडेंट। फिर है पॉइंट नंबर 2 है इन रिलेशन टू dwelling place or house a woman of any age who is employed in such a dwelling place of house or house। पॉइंट नंबर बी जो दिया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में दिया है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, तो पॉइंट नंबर 1 में दिया है इन रिलेशन टू अवर वर्क प्लेस विच इज इस्टेब्लिश्ड ओन कंट्रोल और होली और सब्टिनेटली फिनिश्ड बाय फंड्स प्रोवाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें पॉइंट नंबर है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड पॉइंट नंबर बी है बाय द स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद जो है इन रिलेशन टू एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड अंडर सब क्लॉज, पॉइंट नंबर 1 एंड फॉलिंग विथ इट्स टेरिटरी द स्टेट गवर्नमेंट। फिर है पॉइंट नंबर सी चेयरपर्सन मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी नॉमिनेटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। ठीक है, इसके बाद जो है डी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मीन्स ऑन ऑफिसर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5। फिर है ई डोमिनेटिव वर्कर मीन्स अ वुमन हु इज एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड फॉर remuneration whether in a cash or kind, either directly or through any agency on a temporary, permanent, part-time or full-time basis, but does not include any member of the family of the employer। इसके बाद जो है एम्प्लॉय क्या होता है, तो एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क एंड रेगुलर, टेम्पररी, ad-hoc or daily wage basis, either directly or through an agent, including a contractor with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, or working on a voluntary basis or otherwise, whether the terms of employment are express or implied any, includes a co-worker, a contract worker, probationer, training apprentice or called by any other such name। फिर है पॉइंट नंबर जी एम्प्लॉयर मीन्स होता है इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, इस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइजेस, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी, द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, इस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइजेस, इंस्टीट्यूशन, ऑफिसर, ब्रांच और यूनिट और सच अदर ऑफिस एट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट or the local authority as the case may be, may by an order specify in the behalf। फिर है पॉइंट नंबर 2 इन एनी वर्क प्लेस नॉट कवर अंडर सब क्लॉज एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, सुपरवाइजर एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस। फिर है एक्सप्लेनेशन, तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज मैनेजमेंट इंक्लूड द पर्सन और बोर्ड और कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पुलिस और सच ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 3 है इन रिलेशन टू वर्क प्लेस कवर्ड अंडर सब क्लॉज 1 and 2 द पर्सन discharging contractual obligation with the respect to his or her employees। पॉइंट नंबर 4 है इन रिलेशन टू अ dwelling place or house, a person or a household who employ or benefits from the employment of domestic worker, irrespective of the number, time period of or type of such worker employed, or the nature of the employment or activities performed by the domestic worker। पॉइंट नंबर 8 है internal committee means an internal complaints committee constituted under section 4। local committee means the local complaint committee constituted under section 6। फिर है पॉइंट नंबर जे मेंबर मीन्स a member of the
internal committee or the local committee as the case may be. फिर है पॉइंट नंबर के, प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. फिर है प्रेसिडिंग ऑफिसर, प्रेसिडिंग ऑफिसर मीन्स द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी nominated under subsection 2 of section 4. फिर है पॉइंट नंबर एम, तो रिस्पोंडेंट मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट हु द aggrieved woman हैज मेड अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 9. इसके बाद जो है पॉइंट नंबर एन है सेक्सुअल हरेसमेंट इंक्लूड एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स फॉर बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन नेमली. तो इसमें पॉइंट नंबर 1 दिया है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस, और पॉइंट नंबर 2 है डिमांड्स ऑफ रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, और पॉइंट नंबर 3 मेकिंग सेक्सुअली क्लाउड रिमार्क, और पॉइंट नंबर 4 शोविंग pornography, और पॉइंट नंबर 5 एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर. तो ये इतने जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से. तो सेक्सुअल हरेसमेंट में क्या क्या आएगा. तो सेक्सुअल हरेसमेंट मीन्स जो पहला पॉइंट होगा वो जो है फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस. फिर सेकंड नंबर पॉइंट हो जाएगा डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स. फिर है पॉइंट नंबर 3 मेकिंग सेक्सुअल कॉलर्ड रिमार्क्स. फिर है पॉइंट नंबर 4 शोविंग पोर्नोग्राफी, एंड पॉइंट नंबर 5 एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर. तो ये सब सेक्सुअल हरेसमेंट की व्याख्या में आ जाएगा. इसके बाद जो है वर्कप्लेस इंक्लूड्स. तो वर्कप्लेस इंक्लूड में आएगा पॉइंट नंबर 1 एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग इस्टेब्लिशमेंट इंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूशन ऑफिस branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially finished by funds provided directly or indirectly by the appropriate government or the local authority or a government company or a corporation or a cooperative society. फिर है पॉइंट नंबर 2 है एनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और अ प्राइवेट venture undertaking enterprises installation establishment society trust non governmental organization unit or service provide carrying on commercial professional vocational educational intertechnical industrial health services or financial activities including production supply sale distribution or service. फिर है पॉइंट नंबर 3 हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स. पॉइंट नंबर 4 है एनी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और कंपनसेशन और competition or games venue whether residential or not used for training sport or other activities relating thereto. इसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 है any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation by the employer for undertaking such journey. फिर है पॉइंट नंबर 6 है dwelling place or a house. फिर है फिर है पॉइंट नंबर 5 अगला है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन रिलेशन टू वर्कप्लेस मीन्स एन इंटरप्राइजेस ओन बाय इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड एंगेज इन द प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एनी काइंड व्हाटएवर एंड वेयर द enterprises employ workers the number of such worker is less than 10. ठीक है. फिर है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट चैप्टर. इसका बाद जो है नो ह्यूमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस. पॉइंट नंबर 2 है द फॉलोइंग circumstances among the circumstances if it occurs or is present in relation to or connected with any act behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment. Point number 1 implied or explicit promise of professional treatment in her employment or point number 2 implied or explicit threat at
detrimental treatment in her employment. Point number 3, implied or explicit threat about her present or future employment status. Or point number 4, interference with her work or creating a intended or offensive or hostile work environment for her. Or point number 5, humiliating treatment likely to affect her health और सेफ्टी। फिर है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। सेक्शन 4 है कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। पॉइंट नंबर 1 है एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्कप्लेस शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कंस्टिट्यूशनल कमेटी टू बी नोन एज द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, प्रोवाइड दैट where the office or administrative units of the workplace are located different place or divisional or subdivisional level, the internal committee shall be constituted at all administrative units or office। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 2 है द इंटरनल कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर, नेमली। पॉइंट ए है a presiding officer who shall be a woman employed at a senior level at a workplace from among the employees, provided that in case a senior level woman employee is not available, the presiding officer shall be nominated for other officer on administrative units of the workplace referred to in subsection 1, provided further that in case the other officer administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the presiding officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other departmental or organization। पॉइंट नंबर बी है नॉट लेस दैन 2 members from among employee preferably committed to the case of women or who have had experience in social work or have legal knowledge। पॉइंट नंबर 6 है पॉइंट नंबर सी है 1 member from among non-governmental organization or association committee to the case of woman or person familiar with the issue relating the sexual harassment, provided that at least 1/2 of the total members so nominated shall be women। पॉइंट नंबर 3 है द presiding officer and every member of the internal committee shall hold office for such period not exceeding 3 years from the date of their nomination as may be specified by the employer। पॉइंट नंबर 4 है the member appointed for among the non-governmental organization or association shall be paid such fees or allowance for holding the proceeding of the internal committee by the employer as may be prescribed। पॉइंट नंबर 5 है पॉइंट नंबर 5 है वेयर द प्रेसिडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी। इसमें जो पॉइंट नंबर ए दिया है कंट्रीब्यूट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 और पॉइंट नंबर बी हैज़ बीन कन्विस्टेड फॉर एनी एन ऑफिस और एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पेंडिंग अगेंस्ट हिम। और पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर सी ही हैज़ बीन फाउंड quality in any disciplinary proceeding or disciplinary proceeding in the pending against him। पॉइंट नंबर डी है हैज सो एब्सूड हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूस इन ऑफिस prejudicial to the public interest, and such presiding officer or member as the case may be shall be removed from the committee, and the vacancy so created or any cause vacancy shall be filled by fresh nomination and accordance with the provision of this section। तो यहाँ पे अपने 2 चैप्टर क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 से लेके आगे का चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे जो सेक्शन नंबर 5 सेक्शन नंबर 6। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से लेके
अगला जो चैप्टर है, अगले जो सेक्शन है वो कवर करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल अगर हेलो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।